हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम सौरमंडल से संबंधित भाग 2 को देखेंगे। भाग 1 में हमने 36 क्वेश्चंस को हल किया। आज हम सौरमंडल के भाग 2 को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 37 से। ग्रहों की उत्पत्ति की परिकल्पनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, ग्रहों का निर्माण नेबुला से अलग हुए, नौछल्ले के समस्त पदार्थों के 9 गांठों के रूप में समूहन के कारण हुआ है। बी, ग्रहों का निर्माण नेबुला से निकले मौलिक एक छल्ले से पुनः निकले 9 छल्लों के समस्त पदार्थों के अलग अलग समूहन के कारण हुआ है। सी, ग्रहों का निर्माण ग्रहाणुओं के समूहन के कारण हुआ है। या डी, ग्रहों का निर्माण फिलामेंट से हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 28। ये कथन और कारण पर ये प्रश्न है। कथन: पृथ्वी पर दिशाएं विवेकाधीन होती हैं। कारण: एक गोलाकार धरातल के न तो किनारे होते हैं, न आदि न अंत। कूट: ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। या डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 39। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? ए, अपोजी। बी, पेरिजी। सी, अपसौर। या डी, उपसौर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। काफ़ी एग्ज़ामों में देखा गया है इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, अपसौर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 40। सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उपग्रह है और सूची 2 में संबंधित ग्रह है। प्रथम ए, एरियल, उसके सामने है शनि। बी, गैनीमेड, उसके सामने है बृहस्पति। सी, चरोन, उसके सामने है प्लूटो। या डी, टाइटन, उसके सामने है यूरेनस। इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। एरियल का हो जाएगा यूरेनस। गैनीमेड का हो जाएगा बृहस्पति। एरियल का हो जाएगा यूरेनस। गैनीमेड का हो जाएगा बृहस्पति। चरोन का हो जाएगा प्लूटो और टाइटन का हो जाएगा शनि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। प्रश्न क्रमांक 41। ग्रीष्म संक्रांति के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रथम है सूर्य कर्क रेखा पर होता है। दूसरा, सूर्य मकर रेखा पर होता है। तीसरा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। चौथा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसमें से सही कथन का चुनाव कीजिए। कूट में एक ए में है प्रथम और द्वितीय सही। बी में दूसरा और चौथा सही। सी में
पहला और तीसरा सही और डी में दूसरा और तीसरा सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, पहला और तीसरा सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? ए शुक्र, बी शनि, सी बृहस्पति या डी अरुण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, बृहस्पति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। माफ़ कीजिएगा, इस समय सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं। अगर वर्तमान समय की बात करें तो शनि के इस समय ग्रहों की संख्या 145 है और बृहस्पति की ग्रहों की संख्या वर्तमान में 95 है। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शनि। इस अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 43। एस्टेरॉयड बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? ए बृहस्पति शुक्र, बी बृहस्पति अरुण, सी बृहस्पति शनि या डी बृहस्पति मंगल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति मंगल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? ए तारे, बी निहारिका, सी उपग्रह या डी क्षुद्र ग्रह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, उपग्रह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 45। आकाशीय पिंडों के बीच दूरियों को मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? ए फैदम, बी समुद्री मील, सी प्रकाश वर्ष या डी मानक मील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रकाश वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 46। मैगलन अभियान निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि या डी यम या कुबेर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी मैगलन, बृहस्पति, माफ कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 47। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भोर का तारा, सायंकाल का तारा भी कहलाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल या डी बृहस्पति। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी शुक्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 48। निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी या डी मंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए बुध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 50। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होता है? ए नीला, बी सफ़ेद, सी काला या डी पीला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी काला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 51। उस कल्प का नाम लिखिए जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है। ए प्राचीन कल्प, बी पुराजीवी कल्प, सी मध्यजीवी कल्प या डी तृतीयक कल्प। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए प्राचीन कल्प। प्रश्न क्रमांक 52।
आकार के अनुसार सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह क्रमशः है। ए शनि तथा प्लूटो, बी शनि तथा बुध, सी बृहस्पति तथा प्लूटो या डी बृहस्पति तथा बुध। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति तथा प्लूटो। प्रश्न क्रमांक, ये डिस्क्रिप्शन देख लीजिए इसका। बड़े से छोटे क्रम में क्रमशः है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध और यम। अतः ग्रहों में सबसे बड़ा बृहस्पति तथा सबसे छोटा यम है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है। प्रश्न क्रमांक 53 देखें। मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? ए अवांतर ग्रह, बी निम्न ग्रह, सी उच्च ग्रह या डी पुच्छल तारे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए अवांतर ग्रह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 54। किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है? ए पृथ्वी, बी बुध, सी शुक्र या डी मंगल। तो इस प्रश्न का सिंपल प्रश्न है ए पृथ्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 55। सौर परिवार का विशालतम ग्रह कौन सा है? ए शनि, बी अरुण, सी बृहस्पति या डी वरुण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी बृहस्पति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, इस चित्र के माध्यम से देखिए, सूर्य आंतरिक ग्रह की बात करें, अगर इसमें से एक प्रश्न आंतरिक ग्रहों का क्रम देखा जाए तो प्रथम पे आएगा बुध, फिर आएगा शुक्र, फिर आएगा पृथ्वी, फिर आएगा मंगल। बाह्य ग्रहों का क्रम देखें तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आंतरिक ग्रहों का क्रम पूछ सकते हैं और बाह्य ग्रहों का भी क्रम पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 56। आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि ए विभिन्न प्रकाश के संयोग से नीला रंग उत्पन्न होता है, बी धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है, सी एक और दो दोनों सही है या डी उपयुक्त सभी गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी उल्काएं या डी पुच्छल तारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी उल्काएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड या 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 59। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, 194.6 मिलियन किलोमीटर, 196.4 मिलियन किलोमीटर कि 146.9 मिलियन किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 60।
चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड, 1.3 सेकंड, 4 सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1.3 सेकंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 61। सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? ए बृहस्पति, बी शनि, सी अरुण या डी मंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए बृहस्पति। माफ़ कीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर त्रुटिपूर्ण है। इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए बी शनि। वर्तमान समय की बात करें तो इस समय शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, कम से कम 145 है। और बृहस्पति की बात करें 145 उपग्रह हैं। शनि के कितने उपग्रह हैं? 145। और अगर बृहस्पति की बात करें तो वर्तमान समय में 95 उपग्रह हैं। शनि के सबसे ज़्यादा हैं, इसीलिए सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं। ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, इसका सुधार कर दिया गया है, लेकिन नोट में जो लिखा है वो सही है। नोट: सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। फोबोस एवं डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 62। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का कहा गया। नीचे दिए गए संकेतों से अपने उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए में है, अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है। कारण आर में कहा गया है, वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। कूट की अगर बात करें, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। या डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह हमारा सौरमंडल अध्याय का आखिरी प्रश्न है। इसके साथ सौरमंडल अध्याय समाप्त हो जाएगा आज। प्रश्न क्रमांक 63। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? ए प्रकाशमंडल, बी वर्णमंडल, सी सूर्य किरण या डी सूर्य धब्बा। इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए प्रकाश मंडल। तो फ्रेंड, आज हम लोग का सौरमंडल का ये दूसरा भाग भी समाप्त हुआ। इसके साथ टीजीटी पीजीटी में आने वाले प्रश्नों को हमने देखा और इसमें हमने कुछ नवीन प्रश्नों को भी देखा और हम लोग ने इसमें कुछ पुराने प्रश्न पत्रों को भी देखा। इसके साथ हमारा सौरमंडल का ये दूसरा भाग भी समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन इसके मिलते रहे। आगे जो भी वीडियो बनेगा उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। ओके फ्रेंड, धन्यवाद।